खोटा थे पर अथई मुजा बिखण दो परवर हुसैन जा केड़ा बखणी आयो नौकर हुसैन जा केड़ा बखणी आयो सुकी ही नथो सगे दुनिया जा गुल सुकी वेंदा पर शायर जो सो गुल आ हुसैन सुकी ही नथो सगे सो चंद्र आ हुसैन लिकी ही नथो सगे सो इश्क आ हुसैन टुटी ही नथो सगे सो हुसन आ हुसैन फिटी ही नथो सगे मैदान करबला में बातिल जिधर आगा सो शान आ हुसैन झुकी ही नथो सगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी मेरे को खैरियत हूँ और हम सब खैरियत हैं और आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमेशा फोनों की तरफ पढ़ते रहिएगा। आज का व्लॉग कुछ बाहर से शुरू किया है। इस वक्त मैं फाटक जो बंद है रेलवे लाइन पे खड़ा हूँ, तो रेलवे लाइन के ऊपर जाने इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही रात होगी तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये आपको मंदिर दिखा रही है रेलवे लाइन का, पाकिस्तान रेलवे लाइन। ये सुबह के टाइम में जब जाता हूँ तो ये क्वेटा की जानब जाती हैं और शाम को जब मैं आ जाता हूँ तकरीबन 7 बजे। इस वक्त रेलवे लाइन के इंतज़ार में, रेल के रात हो गए जैसे ही तो हम आगे जाएंगे। फाटक बंद है साथ, गाड़ी के रश है दोनों तरफ से। अभी तो कुछ टाइम है रेलवे के हदूद में नज़दीक ही रहे करीब है। अभी ट्रेन आया है तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ट्रेन की रात होगी तो फाटक खुलेगी तो हम चले जाएंगे। आज बाइक थोड़ा सा ख़राब है, पता चल रहा है कि आबाद से निकल रहा था और चेन शायद में ख़राबी है। हम बड़ी मुश्किल से जाऊँ मैं ऑफिस तक, वहाँ जो मेरा साइड है कोशिश करेंगे वहाँ तो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बनाएंगे बाइक को। तो आज का सफ़र कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन धूप निकला हुआ है और आसमान पर मौसम बिल्कुल साफ़ है। सर्दियों की थोड़ी सी आमद है। तो पसीना नहीं आ रहा है बिल्कुल, जहाँ भी ठहरते हैं धूप की वजह से हमें गर्मी नहीं लगती है। ये रेलवे लाइन जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा की जान जा रहा है। हम किरात करता हुआ फाटक से अभी आहिस्ता किरात करता हुआ नदी के रेलवे स्टेशन है वहाँ ठहरेगी। मोटर बाइक यहाँ पर ख़राब हो गया है, आवाज़ की। उसके बाद मैंने चेक किया, अभी चैन कवर जो है इसका ख़राब हो गया है। यहाँ पर काफ़ी दूर तक दुकान नज़र नहीं आ रही मुझे और इस तरफ भी जंगलात है और इस तरफ दूर थोड़ा सा घर नज़र आ रहा है और इस तरफ दूर रोड है। तकरीबन 2 किलोमीटर फासला है। अभी 2 किलोमीटर का सफ़र मुझे काफ़ी मुश्किल से सफ़र करना पड़ेगा। गर्मियों का दिन है अभी। इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं दिन के। मुझे जाना था 10 बजे, वहाँ पहुँचना था, लेकिन काफ़ी लेट से गया और बाइक थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो अभी नदी किसी से पाना लेकर इसको बनाएंगे, फिर चेक करना पड़ेगा। और काफ़ी दूर सफ़र करके आया हूँ मैं। यहाँ पर दूर दूर जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तुर्की कॉलोनी से भी मैं तकरीबन 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और इस तरफ रोड भी जो है तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र है। 3 किलोमीटर उस तरफ और 2 किलोमीटर इस तरफ। तो अभी मुझे यहाँ घर से कभी पाना वगैरह कोई चीज़ लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको बनाऊँगा और फिर चला जाऊँगा। क्योंकि अभी अंदर जाऊँगा तो काफ़ी 2 किलोमीटर सफ़र है और उस तरफ भी कोई पंचर वाला होगा तो उससे बनाऊँगा। देखता हूँ अभी क्या होता है। ऐसा हुआ कि अभी जो है ना गांव से एक बंदा आया था, उसने बना कर तो दिया, ये भी निकाला और चेन जो है काफ़ी ढीला हो गया है। तो इस वजह से जो है ना इसको ये उससे उतर गया था और गिर गया। तो अभी जो है ना इसको टाइट करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो अभी गुजारा कर रहे हैं, करे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है। यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो अभी आगे जाकर इंशाल्लाह खुद को बनाएंगे। तो अभी चलते हैं अपनी साइड पे, वहाँ पर इसको बनाएंगे। अभी जुगाड़ हो गया है कि इसको ये कवर निकाला है
और उसके बाद जो है ना इसका चैन उसको लगा दिया है। अभी चैन थोड़ा ढीला तो है लेकिन काम चल जाएगा इंशाल्लाह। तभी चलते हैं। हमारा सफ़र जारी है। अभी पहुंचने वाला था तो बाइक ने फिर जवाब दे दिया और फिर उतर कर मैंने इसको चैन लगा दी है। काफ़ी स्लो जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पीड दे रहा हूँ तो चैन गिर जाता है। तो यहाँ वहाँ पर साइड पे पहुँच कर इसको ज़रूर बनाऊँगा वरना रात को काफ़ी मुश्किल होगी आना जाना। तो ये भी जो है ना अभी पहुँचने वाला हूँ ऑफिस पे। जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ उसके बाद उसके बनाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि बनाने के बाद ही वापस आना होगा। अगर नहीं बना सके तो फिर वापस तो नहीं आ सकेंगे क्योंकि बाइक काफ़ी ख़राब हो चुकी है और स्लो जा रहे हैं अभी भी। पहले जो बिल्कुल शहर से दूर मैदानी इलाके में ख़राब हो गया था, वहाँ भी घर वाले थे एक पाना लेकर उसको बनाया है, जुगाड़ किया है। तो अभी भी जो है ना स्लो जा रहे हैं और बार बार ये ख़राब हो रहा है काफ़ी। शाम के टाइम सूरज ढलने का वक्त, सूरज अभी सुरख सुरख हो गया है। अभी हमारे वापसी जाने का प्रोग्राम तैयारी होगी। वापस तो हम जाते हैं मगरिब नमाज़ पढ़ने के बाद। अभी ये सूरज गुरूब होने वाला है बिल्कुल। ये असर की नमाज़ पढ़ने के बाद का मंजर है। सूरज गुरूब होने में अभी तकरीबन 45 मिनट थे, 30 मिनट है नमाज़ पढ़ने के बाद का ये मंजर। और मैदानी इलाका हमारे बैक साइड पे जो तालाब बने हुए हैं पानी के, वहाँ पर परिंदे वगैरह होते हैं जिनको माल मवेशी लोग चरवाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अब जो पीछे हमारे साइड है मैदानी इलाका है तो यहाँ पर माल मवेशी लोग ले आते हैं चरवाने के लिए। पहले तो ज़्यादा तो छोटे बकरियाँ दुम्बे वगैरह, अभी इलाके के ही लोग जो है ना वो भैंस वगैरह ले के आते हैं वहाँ पे चरवाते हैं दिन को। अभी शाम के टाइम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सारा मंजर खाली खाली है। परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं दूर दूर। सूरज बिल्कुल गुरूब होने का मंजर और सूरज गुरूब होने वाला है। आसमान पर साफ सूरज नज़र आ रहा है, सुरख सुरख सूरज और ढलती हुई सुनहरे कलर में सूरज का मंजर एक खूबसूरत मंजर दिखाता है शाम के टाइम अपने दिलकशी और खूबसूरत अंदाज में के साथ। सूरज गुरूब होने वाला है तो अभी जो है ना हम लोग जाने की तैयारी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद मेरा सफ़र वापसी होगा घर का। तो यहाँ पर आपसे ये मंदिर बैक साइड का और मेन साइड का मेन रोड का वहाँ का मंदिर दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं इम्प्रूव करने के लिए वीडियो में क्या लाऊँ और वीडियो मुकम्मल करिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।